नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल द्वारका में हैं। ये टेम्पल अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि ये 5 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रतिदिन भोजन करवा रहा है और ये उनकी किचन है जो आप देख पा रहे हैं कि जिसमें सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर रोटियाँ बन रही है, ऊपर सब्जी बन रही है। हम आपको एक एक जगह जो है वो दिखलाएंगे। फ़िलहाल हम इस्कॉन के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री, कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से। आपका नाम? प्रद्युमन प्रिय दास, पीयूष गोयल। प्रद्युमन जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि ये किचन सबसे पहले तो कितने दिनों से चल रही है? ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसके नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गई थी, तो लगभग 45 दिन। अब यहाँ पे प्रतिदिन कितने लोगों का खाना बनता है? अभी 2 दिन पहले ही हमको इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने जो है अवार्ड दिया है, तो उन्होंने जो गिनती की थी उस दिन हमने 5,11,600 लोगों को खाना खिलाया था। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आपके इस टेम्पल में लगभग सभी लोग आ रहे हैं, भोजन आप लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा एक सवाल था, दिल्ली सरकार भी 10 लाख लोगों के लिए, 6 लाख लोगों के लिए खाना बना रही है। क्या यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, या जब मैं देख रहा था कि इस्कॉन अपने लेवल पे लोगों से फंड्स क्रिएट कर रहा है उससे दिया जाता है? क्योंकि एक असमंजस है लोगों के बीच में। ये दोनों मिक्स हैं। तो जैसे हम लोग लगभग 5 लाख लोगों को डेली खिला रहे हैं, ठीक है ना, इसमें से 2-2.25 लाख लोगों का सब्सिडाइज अमाउंट, पूरा अमाउंट नहीं, वो दिल्ली सरकार की तरफ से हमको मिल रहा है। बैलेंस जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं और भी डोनर हैं ये जो सामने आपने देखे, तो इन लोगों से हमको स्पॉन्सर हो रहा है और हमारा काम चल रहा है। सब्सिडाइज्ड अमाउंट को एक बार क्लियर करते हैं। क्या आपको राशन फ्री में दिया जा रहा है या आपको मिनिमम कॉस्ट पे दिया जा रहा है? ये मिनिमम कॉस्ट पर है। 6 तारीख तक हमारा 100% फ्री था। 6 तारीख से 14 तारीख तक गवर्नमेंट ने हमको 10 रुपये पर मील दिया, 2.25 लाख पर केवल, जब हमारा 5 लाख हो गया था। और अभी क्योंकि अब समय काफ़ी हो गया है और डोनेशन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो 2.25 लाख मील पर गवर्नमेंट ने 15 तारीख से 15 रुपये देने का प्रॉमिस किया है। मतलब कि इन सेंस की गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज्ड मील अभी प्रोवाइड कर रही है। पहले जब वो देती थी, यानी कि फ्री में देती थी, तब वो कितने लोगों का खाना आपके यहाँ से भिजवाती थी? हमने 6 तारीख तक लगभग 40 लाख लोगों को टोटल फ्री में प्रसाद खाना खिलाया है। 6 तारीख तक, 6 मई तक, 6 अप्रैल तक, यानी कि प्रथम लॉकडाउन के पहले चरण तक। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे बनाया जाता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि ई रिक्शा के थ्रू या अन्य वाहनों के थ्रू ये लगभग पूरे दिल्ली में जा रहा है। जनकपुरी पहुँच रहा है, सीतापुरी पहुँच रहा है, डाबरी पहुँच रहा है। तो इसकी व्यवस्था आपने किस तरीके से की है? क्या पैटर्न क्रिएट किया है? हम लोग लगभग 300-350 रिक्शे यूज कर रहे हैं पहुंचाने के लिए। और इसमें हम लोग सब्जी में आलू की सब्जी, 3 तरह की दाल, छोला, राजमा बनाते हैं और एक स्थान पे 2 आइटम भेजने की कोशिश करते हैं, जिससे चेंज करते रहें। और पूड़ी होती हैं, रोटियां हैं और चावल है। और इसमें हम लोग हर्ष भी डालते हैं जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो श्रमदान कर रहे हैं लोग, उनका योगदान बहुत बड़ा है। कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं? क्योंकि 5 लाख लोगों का खाना बनाना मजाक नहीं है। लगभग हमारे 2000 लोग डायरेक्ट जो है फील्ड में सेवा कर रहे हैं, और जो इस्कॉन के डिवोटी हैं लगभग 3-4 हज़ार जो है ऑफलाइन सेवा कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं आज लगभग 500-700 माताएं आपको यहाँ दिख रही हैं। इसके अलावा लगभग 3000 माताएं घरों में सेवा कर रही हैं। आज लगभग 80% प्रसाद हमारा माताओं के द्वारा ही बनाया जा रहा है। घरों में सेवा कर रही हैं किस प्रकार से? लगभग घरों से ये लोग हमको पूड़ियाँ और रोटियाँ बना के भेजती हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगभग 3-4 लाख पूड़ियाँ और रोटियाँ बना पाते हैं, और 5-6 लाख पूड़ियाँ और रोटियाँ ये हमारे जो भक्त हैं इस्कॉन के, ये घरों से बना के भेजते हैं। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आज इस्कॉन के ऊपर लगभग आधी दिल्ली टिकी हुई है। इस्कॉन का भोजन ही उनके जीवन में भोजन का एक स्रोत बन के रह गया है। ऐसे में इस्कॉन कब तक इसको चालू रख पाएगा? हम हमारे रुक्मणी द्वारकाधीश से प्रेयर कर रहे हैं कि जब तक लोगों को ज़रूरत हो तब तक हम चालू रख पाएँ,
क्योंकि हमारे जो संस्थापक आचार्य थे उनकी आज से 40 साल पहले इच्छा थी कि कोई भी वर्ल्ड में भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हम भगवान से सुबह शाम यही प्रेयर करते हैं कि भगवान हमको ताकत दें कि हम अपने संस्थापक आचार्य की इच्छा को हमेशा पूरी कर सकें। यहाँ पे लोग, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हम आपको यहाँ के किचन दिखाएं, जिस किचन के अंदर जो है माताएं वो सेवा कर रही हैं। यहाँ पे देखिए एक मशीन है जिससे रोटियों की जो है जो पहला वाला डम है वो क्रिएट किया जा रहा है। उसके अलावा इधर रोटियाँ पकाई जा रही हैं, मैनुअली उसे बेला जा रहा है। मैं किसी से बात करना चाहूँगा। मैम, लगभग कितने दिनों से सेवा दे रही हैं आप यहाँ पे? जब जब सेवा के मौका मिलता है हम जरूर आते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। कहाँ से हैं आप? हम यहीं उत्तम नगर मोहन गार्डन। उत्तम नगर से आई हैं। आने जाने में कोई दिक्कत? दिक्कत तो होती है, खैर जब कन्वेंस नहीं मिल रही आने जाने के लिए। घर में आज तो घर में हस्बैंड से तो छोड़ गए थे, कई बार पैदल भी आना जाना करना पड़ता है। कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ पे आप? हम 2-3 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो है वो लोग काम कर रहे हैं। हम आगे मूव करेंगे जहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? आपका नाम? प्रतिष्ठा माता मेरा नाम है। मैं प्रभुपाद फैमिली से जुड़ी हुई हूँ और आज देश संकट की घड़ी में है, तो हमारे प्रभुपाद जी का कहना है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो सबसे बड़ी सेवा 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 है, और भूखों को खाना खिलाना तो सबसे बड़ी सेवा है प्रभु जी। लगातार 5 लाख लोगों से अधिक लोगों को भोजन करवा रहा है और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप पब्लिक से कुछ अपील करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जिन लोगों को प्रसाद नहीं मिल रहा वो इस्कॉन से कांटेक्ट करें और हमारे लायक जो सेवा होगी हम दिन रात सेवा करेंगे, और पब्लिक जहाँ भी है धैर्य बना के रहे, वहाँ तक प्रसाद जरूर पहुँचाएंगे। प्रभुपाद की फैमिली हमेशा सेवा में तैयार रहती है। एक चीज़ यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है कि खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आपका नाम? मेरा नाम भारती है और मैं 26 मार्च से सेवा दे रही हूँ। अच्छा, इस्कॉन लगातार लोगों के लिए खाना बना रहा है और आप भी यहाँ पे श्रमदान कर रही हैं। पब्लिक से कोई अपील करना चाहेंगी? बिल्कुल अपील करना चाहूँगी। पब्लिक को मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें अगर लगे कि हमें सहयोग की ज़रूरत है, इस्कॉन को सहयोग की ज़रूरत है, तो ज़रूर करें, फाइनेंशियली करें। और इतने बड़े कामों को प्रदुमन प्रिय प्रभु जी ने अंजाम दिया है और कृष्णा की कृपा है। और आज मदर्स डे पे इतनी सारी माताएं जो हैं आकर के इसको इतना प्यार से ये देसी घी तक लगा के लोगों को इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की औषधियों का भी उपयोग किया गया है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वो इसमें भी अपना भी हाथ बटाए, सहयोग दे और इसमें उनकी इस मुहिम को आगे तक लेके जाएं। इस्कॉन लगातार लोगों की भोजन के लिए, भोजन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा यकीन मानिए, दिल्ली में काफ़ी गर्मी है और जहां बेसमेंट में अभी हम हैं वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग मदद कर रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। कब से सेवा दे रही हैं? आपका नाम? कौन बात करेगा आप में से, आप या आप? कब से सेवा दे रही हैं आप? हम लोग तो आज मदर डे के उपलक्ष्य में आए हुए हैं यहाँ पे। ऐसे सेवा तो जब से लॉकडाउन चल हुआ है तब से यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हम लोगों के आज मदर्स डे के इस उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे सेवा। चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे अभी हर जगह महामारी फैली हुई है, ऐसे में आप बाहर आके यहाँ पे लोगों के साथ काम कर रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल लग, लेकिन हमें इतना विश्वास है भगवान पे, रुक्मिणी द्वारकाधीश पे इतना है कि वो सुरक्षा करेंगे, और इसी हम लोग इसके साथ में यहाँ पे आए हैं सेवा करने के लिए। और हम लोग पूरा उसका हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो हमें दिया गया इंस्ट्रक्शंस कि सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, ये सब हम लोग प्रिकॉशन के साथ में कर रहे हैं। इसलिए डर तो है, लेकिन भगवान पे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि वो सब ठीक करेंगे। आस्था जो है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज मदर्स डे है और देश की मातृशक्ति ये पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि भारत में, दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हम आपको पल पल की यहाँ की रिपोर्ट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस्कॉन अपना नाम दर्ज करवा चुका है 5 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाकर। हमने आपको 2 सेक्शंस, एक सेक्शंस अब तक दिखा दिए हैं जिसके अंदर रोटियां बन रही थी। ये वो सेक्शन है जहां पे प्रतिदिन पूरियां बनती हैं। सुबह 4 बजे से ये सारे सेक्शंस ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं और
11:30 बजे तक ये जो आपको ई रिक्शा दिख रही हैं, इस ई रिक्शा में सामान लोड होके अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों वक्तों का खाना लोगों तक पहुंचाते हैं और एक पूरी टीम इस चीज़ के लिए लगी हुई है। पूरी सेक्शन में मौजूद हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सौम्य वैष्णवी देवीदासी है। कब से सेवा दे रही हैं आप यहाँ पे? हम लोग 1 महीने पहले से ही सेवा में लगे हुए हैं। जब से ये स्टार्ट हुआ है कोरोना का प्रोग्राम, तब से ही हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। लगभग कितने लोगों का भोजन है? करीब 5 लाख की प्लस के आंकड़े हमारे पास है। आपके हिसाब से कितने लोगों का भोजन यहाँ से जा रहा है? 5 लाख लोगों का भोजन तो डेली जाता ही है। उल्टा 5 लाख कहा जाता है तो उससे ज़्यादा का ही जाता है। कुछ लोग ज़्यादा ही आ जाते हैं। हमें जहाँ पे बताया जाता है, जैसे मैं सुन रही थी इसमें, तो बता रहे थे कि 500 लोगों का भोजन हम बेचते हैं किसी जगह, तो वहाँ पे 1000 लोग आ जाते हैं। तो हमेशा जो है एक्स्ट्रा ही जाता है। इस्कॉन में जो भी भोजन प्राप्त करता है वो हमेशा ज़्यादा ही मिलता है, कम किसी को नहीं मिलता। एक बात बताइए, इतने सेक्शंस हैं, रोटी सेक्शन देखी हमने, सब्जी सेक्शन देखी, पूरी सेक्शन, चावल सेक्शन, कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे कि 5 लाख लोग जो हैं वो प्रतिदिन भोजन पा सकें? यहाँ पे कम से कम 250-300 लोग, 400 लोग रोज काम कर रहे हैं। प्रतिदिन आते हैं? हम लोग प्रतिदिन आते हैं। एक बात बताइए कि महामारी चल रही है, पब्लिक डरी हुई है, आपको डर नहीं लगता? डर सबको लगता है कि जो भी बीमारी है कि अगर किसी एक को भी घर पे हो गई तो सब पूरी फैमिली में हो जाएगा, और सारी स्त्रियों को भी डर लगता है क्योंकि स्त्रियों के ऊपर पूरा घर की बागडोर होती है। लेकिन फिर भी हम लोग भक्तों की सेवा करने के लिए, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए उत्साहित होकर आए हैं, क्योंकि कोई नहीं, अगर सारे ही घर में बंद रहेंगे, कोई नहीं निकलेगा तो इनकी सेवा कौन करेगा? इन लोगों को भोजन कौन बनाएगा? कौन खाना खिलाएगा इनको? तो इसलिए सब लोग अपना रिस्क लेके भी यहाँ पे भोजन बनाने के लिए आए हैं, सबकी सेवा के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी जो गाड़ियाँ हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पे जो सुरक्षा है, भीड़ है, उसको कंट्रोल करने में लगी हुई है। इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस मिशन को सफल बनाने के लिए। हम बात करेंगे सिविल डिफेंस के कुछ लोगों से। कितने दिनों से आप यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं? सर 1.5 महीना हो गया हमें ड्यूटी करते हुए। क्या परेशानियाँ आती हैं या क्या चीज़ यहाँ पे आपको अच्छी लगती है? सर परेशानी तो बिल्कुल नहीं आती यहाँ पे, बाकी सब अच्छा ही लगता है। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है हमें। यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है हम लोगों को टाइम से। बाकी सर छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। बात बताइए, मैंने अभी बात की कि 4 बजे से ये ऑपरेट हो जाता है, शुरू हो जाता है, मतलब फिर 3:30 बजे से यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाते होंगे, या रात में भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, हाँ, यहाँ कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, बाकी सबको घर भेज दिया जाता है। और मॉर्निंग में ये लोग आते हैं। फिर मॉर्निंग में 4 बजे हमारे प्रभु जी आते हैं, वो काम स्टार्ट करा के फिर 4 बजे से काम स्टार्ट होता है। कुछ लोग यहाँ नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। एक बात मेरे को और बताइए आप कि प्रतिदिन यहाँ से लोगों को खाना जाता है, तो आप लोगों की ड्यूटी किस तरीके से असाइन है? सर हमारी ये ड्यूटी है, यहाँ पे खाना हमें देखना होता है। दिल्ली का मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आंधी आई है और इवैक्यूएशन जो है वो बहुत अच्छा है। हर जगह से निकलने का तरीका दे रखा है, एग्जिट पॉइंट्स बना रखे हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी 2 मिनट पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, 2 मिनट में आंधी आई और पब्लिक बाहर निकल गई है। तो इस्कॉन ने सारी चीज़ें ढंग से तैयार कर रखी है। हाँ, तो किस तरीके से ड्यूटी देते हैं आप? सर हमारी ड्यूटी ये है कि यहाँ पे खाना बनता है, हमें उसका निरीक्षण करना होता है कि खाना ठीक ठाक से बन रहा है नहीं बन रहा। बाकी लेबरों को थोड़ा ध्यान रखना होता है ये ठीक ठाक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारा रिक्शा का मेन होता है, हमारे रिक्शे प्रॉपर्ली जाएँ हर पॉइंट पे और वहाँ से कलेक्ट करें। मतलब यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं, पूड़ी सेक्शन अलग है, चावल सेक्शन है, रोटी और फिर सब्जी। तो चारों सेक्शन पे हमारे जवानों की ड्यूटी होती है। वो देखते हैं मतलब प्रॉपर उससे मतलब रश ना हो और प्रॉपर्ली तरीके से काम हो। यहाँ पे 2 शिफ्ट्स होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है 8 बजे, एक होती है 2 बजे। नीचे हमने आपको रोटियां बनती हुई दिखाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में परातों में सब्जियां जो है वो तैयार की जा रही हैं। भारी संख्या में श्रम बल लग रहा है। यहाँ पे देखिए कि भारी अमाउंट में खाना तैयार किया जा रहा है। गर्मी इतनी है कि यहाँ पे भी आप एक प्रकार की जो झुलस है उसे महसूस कर पाएंगे। और ऐसे में यहाँ पे एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देखेंगे, इसमें सब्जियां ही सिर्फ बनाई जा रही हैं। और इस्कॉन लगातार इस प्रयास में है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे।
इस्कॉन का ये प्रयास सराहनीय है। आप अपनी तरफ से इस्कॉन को मदद कर सकते हैं। आप इस्कॉन की वेबसाइट पे जाके उन्हें जो चाहे वो डोनेशन दे सकते हैं। आपका डोनेशन किसी भूखे को खाना देगा, ये सोच के आप डोनेट करें। इस वक्त देश को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कैमरामैन नन्हे के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, नेशन लाइव की रिपोर्ट। धन्यवाद।